इस कहानी के रावी एक बुजुर्ग जाहिद अब्बासी हैं। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 90 साल के लगभग है। मौसूफ पेशा के लिहाज से मिस्त्री हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बीता एक वाकया यूं बयान किया है। बकौल उनके ये 1945 के अवाइल की बात है कि हम चंद मजदूर मिस्त्री मौजूदा भारत के शहर बनारस के इलाका मुर्दा घाट की चार दीवारी की तामीर कर रहे थे। दरअसल मुर्दा घाट के इर्द गिर्द चार दीवारें उस वक्त के म्यूनिसिपल चीफ इंजीनियर मिस्टर राव के हुक्म के तहत की जा रही थी। ये गोरा ऑफिसर चाहता था कि बनारस के बड़े कब्रिस्तानों और हिंदुओं के मुर्दा घाटों की बाकायदा हदूद होनी चाहिए ताकि ये लोग आपस में लड़ें या झगड़ा ना करें। बड़े मुर्दा घाट और कब्रिस्तान के लिए एक बड़ा बजट मुख्तस किया था, लेकिन ज्यादा बजट मुर्दा घाट के लिए मखसूस किया गया था। बकौल जाहिद अब्बासी के हम मजदूरों मिस्त्रियों ने बड़ी मजबूत एक चार दीवारी मुर्दा घाट के इर्द गिर्द बना दी थी, जो कि 5 रोज में मुकम्मल हुई थी। लेकिन ये छठे रोज दीवार मुकम्मल तौर पर बुनियादों से जमीन बोस होकर गिर गई थी। ये हमारे ठेकेदार सुंदर लाल के लिए बहुत हैरत और परेशानी का बायस थी। हालांकि उसके साथ साथ मुसलमानों के कब्रिस्तान वाकया हकमिया कब्रिस्तान नासिराबाद की चार दीवारी भी बना दी गई थी और उसमें हल्का मटेरियल एक रद्दे की ईंट इस्तेमाल की गई थी। वो अपनी जगह कायम थी, लेकिन मुर्दा घाट के मजबूत 2 रद्दे वाली आला मटेरियल से बनने वाली दीवार कैसे गिर गई। इस पर मिस्टर राव चीफ इंजीनियर बनारस म्यूनिसिपल कमेटी ने फौरी तौर पर सुंदर लाल ठेकेदार को अपने दफ्तर बुलाकर उसकी ठीक ठाक तजलील वाली क्लास ली। यही नहीं, उसने पुलिस को लेटर लिखा कि उसके खिलाफ FIR काटी जाए। ठेकेदार सुंदर लाल ने आजिज़ी से हाथ जोड़ते हुए कहा, सर मैंने तो उस मुर्दा घाट की चार दीवारी की तामीर के लिए आला मटेरियल 2 रद्दे की मजबूत दीवार बनाई है, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दीवार कैसे गिर गई। सुंदर लाल ने गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाई कि उसने इसी ठेका में रत्ती बराबर भी बेईमानी नहीं की। बहरहाल मिस्टर राव ने उसे सख्ती से कहा कि इस दीवार को तुम दोबारा अपनी जेब से तामीर करो, वरना मैं तुम्हें सरकारी ठेकेदारी फहरिस्त से खारिज कर दूंगा। यही नहीं, मैं तुम्हें फ्रॉड बेईमानी के जराइम में मुलविस करके पुलिस के हवाला करूंगा। उस जमाना में किसी सरकारी ठेकेदारी में फ्रॉड बेईमानी की कम से कम सजा 4 साल बमाए भारी जुर्माना हुआ करता था और इस किस्म के केसों के फैसले जल्दी हुआ करते थे। सुंदर लाल ठेकेदार गोरे चीफ ऑफिसर मिस्टर राव के सामने रोने पीटने लगा। उसने मिस्टर राव से वादा किया कि वो दीवार अगले 4 रोज में नए सिरे से बनवा देगा। सुंदर लाल ठेकेदार ने अपने पल्ले से उस जमाना में 1200 रुपए वाली उस मुर्दा घाट की दीवार बनाने पर खर्च किए, जबकि हम मजदूरों मिस्त्रियों ने दिन रात एक करके बड़ी एहतियात से उस मुर्दा घाट के इर्द गिर्द चार दीवारी बनाई, जो कि 5 रोज में मुकम्मल हुई। जब दीवार मुकम्मल हुई तो अगले सुबह सुंदर लाल ठेकेदार ने उसे मिस्टर राव को दिखलाना था। वो बहुत अपने तौर पर खुश था कि उसकी कारकर्दगी को देखकर मिस्टर राव बहुत खुश होगा, लेकिन बदकिस्मती से उसकी खुशी और इत्मीनानी उस वक्त रायका हो गई जब उसे अलल सुबह ये इतला दी गई कि मुर्दा घाट में नए सिरे से बनाए जाने वाली दीवार फिर से जमीन बोस हो गई है। सुंदर लाल ये खबर सुनकर सकते में आ गया। वो यकदम धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और गालिबन दिल का दौरा पड़ने से मर गया। हालांकि सुंदर लाल एक तजर्बाकार और पुराना माहिर तामीर ठेकेदार मिस्त्री था। उसका ये पेशा आबाई था। चीफ इंजीनियर मिस्टर राव ने फौरी तौर पर उस मुर्दा घाट में गिरी दीवार का मुआयना किया। उसके साथ शहर के चंद माहिर तामीरात भी थे, जिनमें माहौली राम भी शामिल था। ये एक महंगा ठेकेदार था। उसे मिस्टर राव ने खसूसी तौर पर मुर्दा घाट की दोबारा गिरने वाली दीवार का असल सबब समझने के लिए बुलवाया था। माहौली राम ने मुर्दा घाट का तफसीली तौर पर काफी देर तक मुआयना किया। उसने अपनी राय देते हुए कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक सुंदर लाल ने इस मुर्दा घाट की चार दीवारी म्यारी और अच्छे माहिराना अंदाज से बनाई है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बिल आखिर ये दीवार कैसे गिरी। मिस्टर राव ने उससे पूछा कि अब किस तरह तीसरी बार ये दीवार बनाई जाए। माहौली राम ने उसे कहा कि उसे फ्रांसीसी तर्ज तामीर के तरीका से तामीर करना चाहिए। मिस्टर राव ने चौंकते हुए पुरतजस्सुस लहजे में उससे पूछा कि ये कौन सा तरीका है। उसने जवाबन कहा कि इस किस्म की तामीर इंतहाई महंगी और नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत रहती है। कितनी महंगी और इसकी तामीर में क्या मटेरियल इस्तेमाल होगा। गोरे की इस बात का जवाब उसने यह दिया कि फ्रांसीसी अंदाज की इस तामीर को फॉरएवर नाम दिया गया है। उसमें आला सीमेंट, माश की दाल से मिला मसाला शामिल होने के अलावा उसमें आम सरिया, लोहा गार्डर नहीं बल्कि टॉर इस्तेमाल होता है।
टॉर नामी लोहा रेल की पटड़ियों, जंगी टैंकों, तोपों में इस्तेमाल होता है और बहुत कुछ कीमती मटेरियल उसने बतलाया। मिस्टर राव ने उसे कहा कि मिस्टर मोहली राम, तुम इस काम की निगरानी करो, मुझसे जितना रुपया लेना चाहते हो इसका फंड ले लो। मोहली राम ने भी जवाबन कहा, सर 1200 रुपये दे देंगे, इसमें मटेरियल, मजदूरी सब शामिल होगी। मिस्टर राव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मैं तुम्हें 1300 रुपये दूंगा, लेकिन यह काम तुमने अपनी निगरानी में करवाना है। मोहली राम को उसने 1 हफ्ता देते हुए कहा, इस मुर्दा घाट की 4 दीवारी बड़ी मेहनत से बनाई है और मुझे फलां दिन अपनी कारकर्दगी दिखलानी है। अलगर्ज 7 रोज तक उस दीवार पर आला कीमती मटेरियल से काम जारी रहा। मिसाल यह है कि जहां मजदूर मिस्त्री को 1 रुपया मेहनताना मजदूरी मिलती थी, उन्हें 2 रुपया दिए गए। मोहली राम ने इस दीवार पर बड़े छांट के मजदूर मिस्त्री लगाए, बल्कि खुद भी काम किया। बकौल रावी उस वक्त उस दीवार पर उसके टोटल 8600 रुपये खर्च आए। अल्लाह अल्लाह करके जब यह मुश्किल दीवार तैयार हुई तो मोहली राम ने उस पर भैंसों से टकरें लगवाई, गाड़ी से उसे खींचा। वो दरअसल उसकी मजबूती जांचना चाहता था। वो बिल आखिर मुतमईन हो गया। जिस दिन उसने उस दीवार का मुआयना चीफ इंजीनियर मिस्टर राव को दिखलाना था, उससे 1 दिन पहले शाम के वक्त वहां के चंद बुजुर्ग हिंदू उसके पास आए। उन्होंने बातों बातों में उसे कहा, इस मुर्दा घाट की तामीर शुदा दीवारें 2 दफा गिरी हैं, लेकिन इससे पहले तकरीबन 35 साल पहले इस मुर्दा घाट में तामीर होने वाली एक दीवार गिर गई थी। यह दीवार हम लोगों ने तामीर करवाई थी। मोहली राम ने उससे कहा कि मैंने ये दीवार फ्रांसीसी तर्ज तामीर फॉरएवर के फार्मूला के तहत महंगे आला मटेरियल से बनवाई है और इसकी तकमील के बाद इसको घोड़ों, ऑटो गाड़ी के इंजन से भी खिंचवाया है। ये जूं की तू मजबूत खड़ी रही क्योंकि इसके दरमियान में मैंने टार लोहे का इस्तेमाल किया है। उसने बड़े इत्मीनान और खुशी के अंदाज में ये बात कही। उस दौरान वहां एक हिंदू पंडित किस्म के ज़ईफ बूढ़े ने उसे कहा, मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ बाबा मेहता कुमार की भटकती रूह की वजह से है। कौन? मोहली राम ने उससे हैरत अंगेज अंदाज में पूछा। उस बुजुर्ग पंडित ने उसे कहा, साहब जी मेरी बात गौर से और कान खोलकर सुनो। मेहता राम कोई मामूली बाबा ना था, वो कैसे अहम और गैर मामूली शख्स था। उस बूढ़े ने बताया कि मैंने अपने दादा से सुना था कि बाबा मेहता कुमार एक गुम जहन साईं किस्म का इंसान था और ये हरिद्वार मुकद्दस शहर से आया था और ये इस मुर्दा घाट के आखिरी किनारे के एक थड़े पर बैठा रहता था। उसकी मकामे हिंदू और कुछ मुसलमान बहुत ताजीम किया करते थे, अदब करते थे उसका, और यही लोग उसे खाने को कुछ न कुछ दे देते थे। दिलचस्प बात यह है कि वो मुंह से कुछ से ज्यादा बातें न करता था, सिर्फ हूं हां करता। उसके मुतक़िद मानने वाले उससे अपने कामों की तकमील या नाकामी के बारे में पूछते तो वह हाँ या ना में जवाब देता। उसकी एक आध बात सही हो गई तो उसकी शोहरत में मजीद इजाफा हो गया। सख्त सर्दी या कड़कती धूप में भी वो अपनी जगह से नहीं हिलता था। उसका हुलिया बिल्कुल साधुओं की तरह था। बड़े बड़े तेल से महरूम खुश्क बाल, लंबा बदबूदार चोगा, बड़े बड़े मैल से अटे नाखून। कुछ लोग उसे दिमागी कमजोर पागल कहते थे। उसके खिलाफ एक मकामी तबका था, वो उसे मुख्तलिफ अंदाज में तंग किया करता था। कभी उसके मुखालिफ उस पर गंदगी पानी फेंकते, कभी उसे भूत बनाकर डराते, लेकिन मेहता कुमार उनके उन जुल्मों का कोई रद्द-ए-अमल न दिया करता था। सुना है कि एक दिन इसी मुर्दा घाट में उसे किसी नामालूम गिरोह ने शदीद तशद्दुद करके मार दिया था। उसकी लाश इसी मुर्दा घाट में मिली थी। उसके बाद बहुत अरसा बाद यहाँ के चंद सरकर्दा मकामी हिंदुओं ने इसी मुर्दा घाट की 4 दीवारी तामीर करने की कोशिश की थी, मगर वो 4 दीवारी गिर गई थी। बुजुर्गवार ये सब घड़ी गड़ाई खुद साख्ता बातें बनाई हैं। माहौली लाल ठेकेदार ने उस बूढ़े पंडित की बात को रद्द करते हुए कहा, बुजुर्गो ये सब घड़ी गड़ाई खुद साख्ता बनाई हुई कहानियां हैं। बुजुर्गो ये सब घड़ी गड़ाई खुद साख्ता बनाई हुई कहानियां हैं। मैं इन दकियानूसी बेकार की बातों पर कतई यकीन नहीं करता। बहरहाल दूसरे रोज मौसम साफ और रोशन था। माहौली लाल ने मुर्दा घाट के अंदर नई तामीर शुदा दीवार के मुआयना की तकरीब के लिए बहुत खुसूसी इंतजाम किया था। उसने मिस्टर राव और उसकी टीम की चापलूसी के लिए उस वक्त के लिहाज से आला चाय, बिस्किट, केक, मेवाजात का बंदोबस्त किया गया, जबकि हम मजदूरों मिस्त्रियों के लिए दोपहर का खाना और इजाफी नकदी का ऐलान किया गया। बहरहाल मिस्टर राव और उसके साथ चंद गोरे ऑफिसर आए। मिस्टर राव ने उसकी तामीर शुदा दीवार का काफी देर तक मुआयना किया और उसे शाबाश देने के बाद अभी उसने तारीफी तकरीर शुरू ही की थी कि इतने में देखते ही देखते इंतहाई पुरस्रार अंदाज में सामने वाली दीवार का एक हिस्सा धड़ाम से गिरा। ये क्या हुआ? माहौली लाल हड़बड़ा कर चिल्लाया। इस दौरान जनूबी तर्ज की दीवार गिरी
मुर्दा घाट में अच्छी खासी अफरा तफरी, बेचैनी और खौफ की कैफियत तारी हो गई। इस नागुफ्ता पुरस्रार वाकया में माहौली लाल के सर में न जाने कहां से एक ईंट का आधा टुकड़ा आया और वो उसके सर से बुरी तरह टकराया। फिर क्या था, गोरा राव उसके साथ आए हुए ऑफिसर वहां से दुम दबाकर भाग गए, जबकि जख्मी माहौली लाल को शहर बनारस के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां वो बेचारा 5 रोज तक रहा, जिंदगी और मौत के दरमियान लटकता रहा, मगर वो बच ना सका और छठे रोज सुबह के वक्त मर गया। उसके बाद मिस्टर राव ने अपनी रिटायरमेंट ले ली, वापस इंग्लैंड चला गया। सुना है कि वो बाद में पागल होकर मर गया। नीज मुर्दा घाट के बारे में ये बात मशहूर हो गई कि यहाँ वाकई बाबा मेहता कुमार की रूह भटकती है और वो किसी सूरत में इस मुर्दा घाट की 4 दीवारी की तामीर को बर्दाश्त नहीं करना चाहती।